नमस्कार सभी मित्रों। देखिए, इसी क्रम में अपना अगला जो टॉपिक है वो जो थिंकर है या विचारक के रूप में देखा जाए, अपना जो 4th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, तो उसके अंतर्गत देखना है कि जैन धर्म में बौद्ध धर्म से संबंधित थ्योरी दी गई है, उसकी अपनी अपनी व्याख्या है। तो इस पर आज बेसिक अपन को क्या करनी है, चर्चा करनी है। देखते हैं तो जैन धर्म से संबंधित आज का विशेष टॉपिक रहेगा और जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं वो अपन को देखना है। देखिए, यहाँ आप देखोगे कौन सा धर्म है, जैन धर्म। और जैन धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, तो देखा जाए तो जैन धर्म या कोई भी जो धर्म है उनकी उत्पत्ति हुई तो कहाँ हुई, तो इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड लेना चाहूँगा। जैसे आप देखोगे तो इनमें मैं नया कि 600 BC में 600 BC में और 600 AD तक 600 AD तक कुछ नए धर्म निकल कर आ रहा है। तो इन धर्मों की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण निकल कर आते हैं कि इन धर्मों की उत्पत्ति हो रही है, तो बेसिक चर्चा अपना यही है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म बाद में आएंगे। तो पहले तो रीजन यही जानना है कि 600 BC टू 600 AD में धार्मिक क्षेत्र में उथल पुथल हो रही है कि थोड़ा इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इसको समझोगे नहीं तो तब तक इससे काम बनने वाला है नहीं। देखिए जरा ध्यान से, तो 600 BC टू 600 AD में यहाँ आप देखोगे तो पहले आप देखते हैं कि यहाँ 1500 BC से देखा जाए 600 BC तक आप देखोगे तो इस वाले टाइम पीरियड में कि यहाँ तक बेसिकली जो है तो अपना एक जो धर्म नजर आ रहा है वो है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म निकल कर आ रहा है। तो वैदिक धर्म जो है तो यहां से लगभग देखा जाए तो 900 वर्ष की यात्रा के बाद यहां वैदिक धर्म क्या हुआ, स्टेब्लिश हुआ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वैदिक धर्म तो आया है, फिर वैदिक धर्म में क्या ऐसी कमियां आई कि जिनका वैदिक धर्म का पतन होने स्टार्ट हो गया और नए धर्म निकल कर आए। तो इसके बारे में तो पहले देखना है कि 600 BC टू 600 BC के बीच में नए नए धर्मों के उदय। तो नए नए धर्मों के उदय, इसका मतलब है कि वैदिक धर्म का पतन। तो वैदिक धर्म का पतन, इसका पतन है और अन्य धर्मों का उदय है, तो इसका डिक्लाइन हो रहा है और इन सब का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। तो इनके पीछे देखना है कि कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए, पतन के लाने तो पहले वैदिक धर्म को एक बार चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे तो महत्वपूर्ण इनके वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो बहुत सारे वेद हैं। इन वेदों में बेसिक देखोगे आप तो इनकी भाषा जो है वो है संस्कृत। और संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा तो है नहीं, एक पुरोहित वर्ग या अमीर वर्ग की इस टाइम की एक भाषा है। और संस्कृत भाषा होने की वजह से तो और कुछ इनकी क्या है, जटिलता भी है कि इसका अर्थ निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से देखा जाए तो पहला तो कि ब्राह्मण ग्रंथ या जो देखा जाए तो हमारा जो वैदिक जो धर्म है उसके अंतर्गत जितने सारे जो ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो आपका ऋग्वेद हो, चाहे वो आपका यजुर्वेद हो, चाहे वो आपका सामवेद हो, चाहे वो आपका अथर्ववेद हो, सामवेद या आपका अथर्ववेद है, सारे जो वेद हैं वो वेदों के अंतर्गत प्रॉब्लम क्या निकल कर आ रही है कि इन वेदों की जो भाषा है वो जटिल है। और संस्कृत भाषा जटिल होने की वजह से आम व्यक्ति की समझ से परे है। तो पहली बात यह है कि आम व्यक्ति इस भाषा को समझ नहीं पा रहा है। जब आम व्यक्ति इस भाषा को नहीं समझ पा रहा तो स्वाभाविक है बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आ रही है। और वो इसको जब समझ ही नहीं रहा है तो इन धर्म को क्या मतलब है, उसको उस चीजों को अच्छे बखूबी से नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पहली तो बात देखा जाए कि इन्होंने जो जितने भी जो धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं उन धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत संस्कृत लैंग्वेज है उसकी जटिलता निकल कर आती है। दूसरा आप देखोगे इसी के अंतर्गत कि और इसके अंतर्गत क्या निकल कर आए, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक तो निकल कर आई वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था आप देखोगे तो पहला जो पॉइंट है वो वर्ण व्यवस्था को निकल कर आता है कि जो ब्राह्मण या वैदिक धर्म ने जो वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया, जिस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण निकल कर आए। और बेसिकली यहाँ 600 जो BC वाला टाइम पीरियड है, इस वर्ण व्यवस्था का जो श्रेय है, वर्ण व्यवस्था का जो श्रेय जाता है वो जाता है ब्राह्मण वर्ग को। और ब्राह्मण वर्ण ने देखा जाए तो यहाँ क्या वर्ण व्यवस्था बनाई। और यही इन्होंने एक अपना अलग ग्रंथ लिखा है मनुस्मृति।
तो मनुस्मृति जैसी कहानियां अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं। तो यहाँ बात ध्यान रखो कि यहाँ पूरी जो व्यवस्था बना रहा है वो ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण धर्म के जो अनुयायी हैं, वैदिक धर्म के जो अनुयायी हैं, वो सारी व्यवस्था वही बना रहे। तो समाज में तो वो जब टॉप में बैठे हुए, देखो आप ब्राह्मण और क्षत्रिय टॉप में बैठा हुआ है, वैश्य, और आप देखोगे नीचे पायदान पे कौन है, शूद्र है। जब वैश्य और शूद्र है और इनकी समाज में इतनी ज्यादा भागीदारी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो भागीदारी एक तरीका से इनके लाने क्या है कि ये अपने बिजनेस से मतलब रखते हैं, उस समाज में इतना इनका बोलबाला नहीं है। तो इस वजह से इनकी ज्यादा कोई एक तरीका से पार्टिसिपेशन नहीं है और इनको ज्यादा सुना नहीं जाता है। वैश्य की स्थिति ठीक है, शूद्र की स्थिति बड़ी दयनीय है, इनकी स्थिति कुछ ज्यादा ही दयनीय है, समाज में निम्न तबकों का माना जाता है। और ऐसा माना गया कि शूद्र कुल के जो लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा के लिए ही इनका क्या हुआ, जन्म हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ जो वर्ण व्यवस्था इसकी कुछ जटिलता है, कि जटिलता निकल कर आ रही है, और इस जटिलता की वजह से वैश्य और शूद्र वर्ण समाज में गिरा हुआ है, समाज में इसको सम्मान नहीं है। और जब इनको सम्मान नहीं है तो ऐसे धर्म और ऐसे समाज को स्वीकार भी जे करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ देखा जाए ये निकल कर आ रही वर्ण व्यवस्था, और यही वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अब क्या होगा, इस टाइम पीरियड के अंतर्गत जो वैश्य वर्ण है, वैश्य वर्ण के अंतर्गत कुछ यहाँ संपन्नता बन रही है। तो संपन्नता के रूप में आप देख सकते हो कि जो यहाँ है वो 600 बीसी में आप देखोगे तो यहाँ विदेशी व्यापार होने लगा। वेस्ट में अगर देखोगे, पश्चिम में आपको जगह नजर आएगी कि अफ्रीका का जो पूर्वी तट है, अफ्रीका, और साथ ही साथ आप देखोगे लाल सागर होते हुए कहाँ तक जाता है, अरब प्रायद्वीप तक जाता है। पूर्व में आप देखोगे तो पूर्व में व्यापार की जो स्थिति है वो कहां तक जा रही है, चीन तक आपकी व्यापार में, इंडोनेशिया मलेशिया पूर्व में जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब व्यापार हो रहा है तो इस व्यापार से पैसा किसके पास आ रहा है, वैश्य कुल के पास क्या आ रहा है, पैसा। और वैश्य के पास पैसा आ रहा है तो ज्यादा पैसा होने की वजह से अब इन्होंने एक नया वर्ण शूद्र, इन्होंने अपने साथ एक नए वर्ण को भी मिला लिया, शूद्र वर्ण को। बेसिक मजदूरी के रूप में कहा जा सकता है, लेबर के रूप में कहा जा सकता है, या अपनी सहायता के लिए कहा जा सकता है। तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, व्यापार बढ़ा, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग से इनका नाता थोड़ा सा दूर हो गया, और अब इनका आधिपत्य कम होता चला जा रहा है, क्योंकि इनका जो ट्रेड एंड कॉमर्स चलने लगा है और अब फॉरेन इनका ट्रेड होने लगा। तो अब इनको स्थानीय जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण है उनसे लेन देन कम हो गया, कर्ज भी लेना देना कम हो गया, उनसे भागीदारी भी कम हो गई है। तो इसका मतलब है जी अब फ्रीडम है इनके पास हैं। तो यहां आप देखोगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वैश्य वर्ण के अंतर्गत कुछ नए जो एक तरीके से कहा जाए वर्गों का उदय। तो वैश्य वर्ण के अंतर्गत संपन्नता आई, और संपन्नता के अंतर्गत यहाँ कुछ वर्ण जैसे गृहपति, इसके अलावा आप देखोगे तो सेठी जैसे शब्दों का क्या होने लगा, यहाँ जिक्र होने लगा। ये अगर देखा जाए तो छोटे मोटे जमींदार हैं, बड़े जमींदार के लाने एक बड़े जमींदार या प्रधान जिन्हें कहा जा सकता है, तो प्रधान के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ तो वैश्य वर्ण के अंतर्गत आर्थिक संपन्नता आने लगी इनके पास, क्योंकि इनके पास क्या आने लगा, विदेशी व्यापार से पैसा आने लगा, और पैसा आने लगा तो इनके पास क्या होने लगी है, आर्थिक संपन्नता। जैसे आर्थिक संपन्नता आई तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को इन्होंने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, और इनकी हेल्प के लिए नीचे कौन आने लगेंगे, शूद्र वर्ण के आने लगे, बेसिकली इनकी हेल्प के लाने आने लगेंगे। जब शूद्र वर्ण इनकी हेल्प आएगा तो आर्थिक संपन्नता किसके पास जा रही, इनके पास भी जा रही। तो कहीं ना कहीं पैसा इनके पास भी आ रहा, ऊपर वर्ण फिर नीचे वर्ण दोनों के पास पैसा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के पास। अब देखा जाए तो ब्राह्मण का काम है पाठ पठन शिक्षा वाला, और क्षत्रिय वर्ण का काम क्या है, उसका मतलब है सुरक्षा देना, या एक तरीके से क्षत्रियता की जो भाग्यता होती है उसको निभाना। लेकिन मेन इनकम सोर्स है वो वैश्य वर्ण है, और यही उनकी सेवा करता है या उनको योगदान देता है, और वही क्या करता है, शूद्र कुल को भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो मुख्य भागीदार कौन है, वैश्य वर्ण। अगर वैश्य वर्ण नहीं हो तो तीनों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि खाना पीना रहना सब कुछ इस पे डिपेंड है, जी व्यापार कर रहा है, जी उत्पादन कर रहा है, जी अन्य प्रोडक्शन पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है। तो यहाँ आप देखोगे तो ये वर्ण, यहाँ हमने बताया कि बेटा यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय, देखिए यहाँ
ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण दोनों मिलजुल कर बढ़ेंगे आगे। मिलजुल कर मतलब ये है कि यहाँ आप देखोगे तो ब्राह्मण वर्ग क्षत्रिय वर्ण की सहभागिता बढ़ा रहा है, उसका रिस्पेक्ट बढ़ा रहा है। और क्षत्रिय वर्ण किसका बढ़ाएगा? ब्राह्मण वर्ण का। तो ये चाहते हैं कि एक दूसरे मेंटेन रहे, अपनी डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो ब्राह्मण वर्ग चाहता है कि चलो मैं एक तरीका से सामाजिक गतिविधियां समझूंगा, एजुकेशन के तौर पर समझूंगा, और उनसे भी बोलूंगा कि देखिए तुम्हारे जो एक बड़े योगदान में क्षत्रिय वर्ण का एक बड़ा योगदान है तुम्हारे लिए, क्योंकि यही आपको सुरक्षा प्रदान करता है, जेसी की भागीदारी होती है। और वहीं ये कहता है, क्षत्रिय कहता है देखिए ब्राह्मण वर्ग या कहा जाए ब्राह्मण धर्म के जो अनुयायी हैं वो सब आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार की ईश्वर संबंधी अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, या सीधी बात ईश्वर से जो मिलाने का आदान प्रदान वर्ग है वो उनके पास है। क्षत्रिय वर्ण यहां देखेंगे तो क्षत्रिय वर्ण जैसे क्या होता है कि राजपद पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है। तो सिंहासन रूढ़ जब होता है तो उस टाइम क्या होता है? राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कराता है। तो किसको बुलाता है? इन सब में भागीदारी ब्राह्मण वर्ग की। तो ब्राह्मण वर्ग को दान देता है, दान देना तो समाज में दान डोनेशन की जो बात है उसको बढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण वर्ग को क्या हो रहा है? डोनेशन मिल रहा है, तो इसकी छवि समाज में सुधर रही। तो इस तरीके से ऊपर का मेंटेन जो काम है ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के। नीचे देखा जाए तो कौन है? वैश्य वर्ण। और वैश्य का मतलब क्या होता है? आर्थिक संबंधिता, बिजनेस करना। और वहीं ये किसको साथ में लेकर चल रहा है? ट्रेड एंड कॉमर्स में शुद्ध वर्ण को भी इसने भागीदारी निभा ली है। अब इनकी डिपेंडता इन पर नहीं है, वैश्य कुल की, और ब्राह्मण क्षत्रिय कुल की डिपेंडता इन पर है, क्योंकि खाना या दान देने वाला काम है उनके पास है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो कुछ कमियां जो निकल कर आई, मैंने कहा वैदिक धर्म का जटिल होना, और इसी के साथ मैंने बताया कि यहां देखोगे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य कुल का आत्मनिर्भर या आर्थिक संपन्नता के रूप में इसका निकल कर आना। जब ये आर्थिक संपन्नता के रूप में निकल कर आ रहा है तो अब नीचे के पायदान पर भी पैसा निकल कर आ रहा है। तो यहां जैसे ही गृहपति जन्मे, यहां जैसे मैंने कहा सेठी या गृहपति निकल कर आए हैं, और साथ ही साथ इनको अब क्या कर दिया गया? धार्मिक धार्मिक अनुष्ठान से वैश्य और शूद्र कुल को, तो शूद्र तो वंचित है, ये धार्मिक कार्यों में भागीदारी नहीं ले सकता है, क्यों? निम्न जाति का है। वैश्य कुल भी भागीदारी नहीं ले पा रहा क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो चुके। यज्ञ कराना तो बहुत सारी गायों की बलि देना है, या बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान कार्य करवा दान देना है। तो यहाँ धर्म से तो दूर हो गया, वैश्य भी हो गया और शूद्र भी हो गया, तो इनकी दूरी मेंटेन होने लगी, ये दूर हो गए। दो टॉप के लोग हैं जो धर्म और राजनीति को समझ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं है जिस धर्म में हमें क्या ना हो? रिस्पेक्ट ना हो। इसलिए उस धर्म से दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे। पैसा इनके पास है और सारी चीजें इनके पास हैं। तो यहाँ क्या है? 600 BC टू AD वाले टाइम पीरियड में जैन, बौद्ध, वैष्णव शैव धर्म निकल कर आ रहा है। कहा जाए तो गंगा की जो तराई वाला क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में 64 संप्रदाय, 64 सेक्ट निकल कर आते हैं। 64 के अंतर्गत देखा जाए तो कौन कौन सा? जैन, बुद्धिज्म, वैष्णव और शैव, ये चार मुख्य हैं। शेष की ज्यादा भूमिका नहीं है, तो इन्हीं को मुख्यतः पढ़ा जाता है। तो इसमें क्या है? जैसे जैन जो बुद्धिज्म निकल कर आएंगे तो उनको डोनेशन का काम कौन करेगा? गृहपति, सेठी, प्रधान, यही सब उनको डोनेशन का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ देखोगे तो जैन और बुद्धिज्म ये समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। तो इस तरीके से जैनिज्म या जो बुद्धिज्म है उनकी ओर यहाँ के वैश्य वर्ण और शूद्र कुल कहाँ की ओर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो वैदिक या ब्राह्मण धर्म को छोड़कर उसमें आई इतनी सारी कर्मकांडता, इतने सारे अंधविश्वास, इतने सारी देखा जाए बहुत सारे उसमें अंधविश्वास निकल कर आ गए। तो उसको छोड़कर ये कहाँ की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे? तो ये जैन और बौद्ध धर्म की ओर स्टार्ट कर देंगे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रोत्साहन के लाने महत्वपूर्ण भूमिका वैश्य कुल की रही है, और साथ ही साथ शूद्र कुल का भी सहयोग रहा। दूसरी कुछ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत भी हैं, वो इक्वालिटी की बात करते, किसी के साथ नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैंगे। तो ऐसे धर्म में जाना भी लाजमी है, क्योंकि जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और इसके अलावा आप देखोगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को लेकर इन्होंने भी कटाक्ष किए हैं,
लेकिन वहां देखोगे तो उन्होंने अपना जो धार्मिक प्रचार प्रसार है प्राकृत और देखा जाए पाली भाषा का, जैसे जैन जो जैन बुद्ध है, जैन धर्म है, उन्होंने अपना जो प्रयोग किया है, तो जन सामान्य की जो प्रचलित भाषा है वो भाषा के अंतर्गत उन्होंने प्राकृत भाषा में क्या किया है, मुख्यतः धर्मी का प्रयोग। ये कौन है, जैन धर्म वाले हैं। और बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, पाली भाषा में। वहीं अगर देखा जाए तो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा जटिल भाषा है, इसलिए आम व्यक्ति की समझ से परे है, इस वजह से इसका डिक्लाइन हो रहा है। जबकि जैन और बौद्ध धर्म का क्या हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है। तो ब्राह्मण धर्म में कमियां आ रही हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में नए नए धर्मों में जो सुधार लेकर आ रहेंगे वो इनकी कमियों को दूर करने के लाने, इस वजह से अट्रैक्शन। इसी के साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ सिद्धांत हैं, जैसे उनका क्या है, अहिंसा की नीति। तो जैन और बौद्ध दोनों ने देखा जाए अहिंसा पर बल दिया, चाहे जैन हो चाहे बौद्ध, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट उठाया, अहिंसा। अब अहिंसा की नीति समय की मांग है। आप यहां देखोगे तो इनकी जो अहिंसा की नीति है तो इन्होंने सही लेकर आए, नॉन वायलेंस थ्योरी। तो नॉन वायलेंस थ्योरी को लेकर आए जे, तो इन्होंने देखो, इन्होंने बताया कि देखो 600 BC के आसपास यहां देखा जाए गाय या बैल यहाँ यज्ञ प्रचलन में आ चुके हैं। जैसे हमने देखा राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है। तो इन सारे यज्ञों के अंतर्गत जो बलि दी जा रही है वो पशु बलि दी जा रही है, गाय और बैल की क्या दी जा रही है, मुख्यतः बलि दी जा रही है। जब गाय और बैल की बलि दी जा रही है तो इसका मतलब है कि जो जीव जंतु हैं उन सब का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। जब इन जीव जंतुओं का विनाश होगा तो स्वाभाविक है कि कृषि के लाने कार्य करने के लिए यहाँ कृषि के लाने उपयोगी कौन है, बैल है। क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो उत्तर भारत के मैदान में आयरन या कहा जाए तो लोहे की खोज हो चुकी, और लोहे की खोज के द्वारा एक तो हल बनाया जा रहा है, जो दूसरा कुदाल बनाया जा रहा है, कुदाल बना। जब हल और कुदाल आ गए तो कृषि में उत्पादन बढ़ने लगा, और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो भाई पशु हैं, गाय और बैल हैं। तो इस वजह से देखा जाए जैन और बौद्ध धर्म ने समय की डिमांड को पूरा करना स्टार्ट किया, और उन्होंने अहिंसा की नीति कि तुम जीव को जन्म नहीं दे सकते, तुम मारने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं है। तो इन्होंने जब ऐसी थ्योरी दी तो फिर यहाँ देखा जाए एक बड़ा परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया समाज के अंतर्गत, कि यहाँ लोग बात कहने लगे कि नहीं सही बात है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक तरीका से सही है कि वो अपनी अहिंसा की नीति पर आगे बढ़ रहा है। तो इस वजह से अहिंसा की इनकी जो नीति है वो एक तरीका से देखा जाए इनके अनुकूल रही है। जब इनके अनुकूल रहेगी तो इनको लोगों ने सपोर्ट भी किया। जब लोगों ने सपोर्ट किया तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मुख्यतः क्या होने लगा, उत्थान निकल कर आने लगा। तो इस तरीके से देखा जाए अहिंसा की नीति। इसके अलावा आप देखोगे तो और भी कारण, जैसे कि जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी रहे हों या देखा जाए तो आपके भगवान बुद्ध रहे हों, भगवान बुद्ध, तो ये दोनों जो महापुरुष हैं, दोनों महापुरुष हैं, आप अगर इनकी बात करोगे तो जो दोनों कौन से हैं, क्षत्रिय कुल से। जब इनके क्षत्रिय कुल से पैदा हुए हैं और क्षत्रिय कुल से होने के बाद ये किसकी बात करें, मोक्ष की बातें करें या निर्वाण की बातें करें या कैवल्य की बातें करें, निर्वाण या कैवल्य की बातें करें। जब जो इतने सारे अपने विचार दे रहे हैं मोक्ष, निर्वाण और कैवल्य, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध, तो लोगों को लगा जब क्षत्रिय वर्ण धर्म के बारे में बता रहा। और दूसरी बात यह कि जो खुद राजा महाराजाओं की पुरुष थी, तो देखा जाए तो लोगों को इनकी बातें बड़ी अट्रैक्टिव लगने लगी और लोग बाग मानने लगे इस बात को। नहीं, सही बात है कि जब महापुरुष ही इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वो इस चीज को बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनता में लोकप्रियता ज्यादा बढ़ने लगी और लोग बाग किसकी ओर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होने लगे। कि जो व्यक्ति अपना राजपाट या राज्य का छोड़कर ही धर्म के लाने आ रहा है, समाज के फेवर में काम कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, तो ऐसे धर्म में जाना क्या बेकार है, ऐसे धर्म को स्वीकार करना क्या नहीं है। तो लोग बाग इस सब को भूलकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गएंगे और उनके जो विचार हैं, उनकी थ्योरी, उन सबको उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का क्षत्रिय या राजशाही परिवार से होना भी महत्वपूर्ण था। इसी के साथ आप देखोगे तो यहाँ कुछ जैसे आप देखोगे कि कुछ संरक्षण भी दिया गया, राजकीय संरक्षण।
राजकीय संरक्षण। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण था, जैसे आप देखोगे तो जैन धर्म के अंतर्गत कि यहाँ क्यों डेवलप हुआ, तो आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य या कहा जाए बिंदुसार, ये सभी जो राजा थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। जब इन्होंने प्रमोट भी किया, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जैन धर्म के थे और उन्होंने बढ़ावा भी दिया जब किसको, जैन धर्म को। तो इसका मतलब जब राजा प्रमोट कर रहा है तो जनता को मानना ही पड़ेगा। तो अगले इनके उद्भव में या इनके अग्रसर होने में, जैन धर्म को बढ़ावा देने में इनकी भी भूमिका रही। वहीं आप देखोगे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म तो इस वजह से बढ़ा है, आपने देखा होगा कि अशोक राजा, और अशोक ने क्या किया है कि बौद्ध धर्म को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाई है कि स्तंभ वगैरह, पिलर वगैरह जो सब, तो अशोक ने जो अपना धर्म चलाया वो बौद्ध धर्म से ही इंस्पायर था, सेम टू सेम जैसे कहा जाए। तो इस वजह से देखा जाए बौद्ध धर्म का बढ़ावा ही देखा जाए तो इनके अग्रसर हुआ है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लाने अग्रसर हुआ है। यह हम देखें तो इस तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के लाने कौन कौन से कारण, यह मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जैन धर्म व बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण के क्या कारण रहे हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। देखो जरा ध्यान से, तो मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से कारण रहे। तो हम देखेंगे कि जो वैदिक धर्म है उसमें आई कमियां, तो वैदिक धर्म में आई जो कमियां उसके वजह से भी क्या बना। और इसके अलावा वैदिक धर्म के अंतर्गत के उनका जो लिखा गया था, धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा गए थे, उनकी संस्कृत की जटिलता, और जटिलता की वजह से लोगों ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। वहीं जैन या बुद्ध, तो जैन ने अगर देखा जाए अपना प्रचार प्राकृत भाषा में किया, और वहीं बौद्ध धर्म ने देखा जाए अपना प्रचार किस भाषा में किया है, तो पाली भाषा में किया, जो कि जन सामान्य की भाषा थी। और जन सामान्य की जो भाषा है वो उनको बड़ी आसानी से क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। इसी के साथ आप देखोगे तो वैश्य या शूद्र कुल का सक्षम होना, कैसा, आर्थिक रूप से मजबूत होना, और आर्थिक रूप से जो मजबूत है वो दान देने का काम करेगा। तो इन्होंने जो दान दक्षिणा दी है वो दान दक्षिणा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके काम में निकल कर आई। इसके साथ आप देखोगे तो यहाँ कौन, महावीर स्वामी और भगवान बौद्ध खुद कौन से थे, देखा जाए तो क्षत्रिय कुल से थे। इस वजह से देखा जाए लोगों ने इनकी बात को स्वीकार किया। इसी के साथ आप देखोगे कि राजकीय संरक्षण में बताया है कि जैन धर्म को प्रमोट चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने किया था। वहीं बौद्ध धर्म को किसने किया था, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आप देखोगे तो आते हैं अशोक निकल कर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप देखोगे कि समय की मांग भी है, समय भी कह रहा है कि वास्तव में धर्म में परिवर्तन होना चाहिए। तो एक समय की डिमांड भी है और समय भी चाहता है कि परिवर्तन हो। तो समय के साथ एक क्या कहानी चल रही है यहाँ कि जैसे आप देखोगे समय के साथ तो ईरान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ईरान में जरथ्रोस्ट धर्म आ चुका है, जरथ्रोस्ट। इसके अलावा आप देखोगे तो चीन में कन्फ्यूशियस धर्म आ चुका है, कन्फ्यूशियस, है ना। तो यहीं आप देखोगे तो समय की मांग कि विश्व में भी परिवर्तन हो रहे हैं। चीन में नया धर्म निकल कर आ रहा है, ईरान में धर्म निकल, यूनान या ग्रीक में भी धर्म निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है। तो जब विश्व में परिवर्तन हो रहेंगे तो इंडिया में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के कारण कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं वो आपके सामने हैं। इसी के साथ कहा जाए तो इनकी एक अहिंसा की नीति, कि इनकी जो अहिंसा की नीति है वो लोगों को बड़ी प्रिय लगी और लोगों ने कहा नहीं, जो समय की डिमांड है अहिंसा, ज्यादातर वैश्य कुल को भाई, क्योंकि उनको जरूरत थी खेती की, और खेती के लाना बैलगाय की बलि जो दी जा रही थी उस पर क्या थोड़ा सा अंकुश लगा, प्रतिबंध लगा। तो इस तरीके से इसी के साथ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गएंगे वो समानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ना तो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं ना तो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ जो समानता की बात करते हैं कि यहाँ सब लगभग एक समान है। तो इनकी समानता की नीति और अहिंसा की नीति से प्रभावित होकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में उत्कर्ष हुआ।
ठीक है। तो मुख्यतः देखोगे कुल मिलाकर 600 BC टू 600 AD में जैन धर्म बौद्ध धर्म निकल कर आ रहा है। तो किस कारण है उसके निकलने के, वो सभी कारण आपके सामने हैं। ठीक है, एक बार इसको देखोगे तो पूरा समझ में आएगा, शुरू से देखिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, यहाँ से आगे की कहानी के लाने। तो अगर समझ में आए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।